अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स अहेड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर लेसन 1 to 10। तो सेक्शन ए में देखिए 6 क्वेश्चंस है और ये 1 मार्क की है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट दी पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखना। हमें एक चीज़ पता है कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो इसके ऑपोजिट साइड ये है कि क्या है, हाइपोटेनस है। अच्छा, इसको बेस माना जाए तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखना ऐसा नहीं, ऐसा लिखने से नहीं होगी, वर्ड्स में लिखना। तो ऐसी होती है, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इन ऑर्डर टू एड टू रेशनल नंबर्स वी फाइंड द सम ऑफ टू न्यूमरेटर्स एंड डिवाइड इट बाय द सम ऑफ टू डिनोमिनेटर्स। फॉल्स, ये फॉल्स क्यों? देखिए, कह रही है कि यहाँ 2 रेशनल नंबर्स है। मान लीजिए 2/3 एक रेशनल नंबर है और दूसरे मान लीजिए 5/4 है। तो यहाँ कह रही है कि दोनों रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो ऊपर के नंबर ऊपर ऐड करते हैं, मतलब 2 + 5 7 है और नीचे की नंबर ऐड करते हैं 3 + 4 7 है। आप इस 7 को 7 से डिवाइड देने से 1 होगी। क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। ऐसे तो हम रेशनल नंबर्स ऐड नहीं करते ना। रेशनल नंबर्स कैसे ऐड करते हैं? नीचे की जो दोनों डिनोमिनेटर है दोनों की एलसीएम लेते हैं। तो 3 4 12 होगी एलसीएम। और ऊपर क्या करते हैं, देखिए 12 में 3 4 टाइम्स है तो 4 से इसकी न्यूमरेटर को इंटू करना। 4 2 8 साइन प्लस है। 4 12 में 3 टाइम्स है तो 3 से इसकी न्यूमरेटर को इंटू करना। 3 5 15 है तो 8 + 15 23/12 होते हैं इसके आंसर। तो रेशनल नंबर ऐसे ऐड नहीं करते, ऐसे नहीं होते, ऐसे ही ऐड की जाती है। ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशंस गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो इनमें कौन सी क्वेश्चन पॉजिटिव रिजल्ट देगी? यहाँ देखिए, सब में 2 नंबर्स है और इंटू है। अच्छा, आपको एक रूल पता है कि अगर निगेटिव साइन ऑड टाइम्स इंटू की जाए तो रिजल्ट निगेटिव होगी, अगर इवन टाइम्स इंटू की जाए तो पॉजिटिव होगी। तो देखिए, यहाँ एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस होगी। इसमें देखिए दोनों निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, मतलब माइनस साइन 2 बार इंटू हो रही है इवन टाइम्स, तो ये पॉजिटिव होगी। तो इसके आंसर बी है। 3 नंबर आंसर बी करेक्ट। ठीक है। अच्छा, 4 नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8% ऑफ 250। तो 8% ऑफ 250, 8% ऑफ 250 मतलब क्या है, इज इक्वल टू 8 इंटू 8/100। 8% मतलब क्या है, 100 बाकी 8 बाक है तो 8/100 इंटू क्या है, 250 है। अच्छा, 1 0 से 1 0 काट लेना। अब देखिए 5 से काट सकते हैं। 5 5 25, 5 2 10 है, 2 4 8 है, कट गया। 4 5 20 है तो इसके आंसर 20 आती है, मतलब 250 की 8% 20 है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। इफ एंगल ए इज 30 डिग्री देन एंगल सी इज क्या है? तो देखिए, एक ट्राइंगल मान के चलिए, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है। इसमें देखिए ए बी सी ट्राइंगल ना, तो राइट एंगल एट बी मतलब बी वर्टेक्स पर राइट एंगल है, तो ऐसी है ए बी सी। तो यहाँ देखिए एंगल है 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री, तो ये तो राइट एंगल है। तो राइट एंगल मतलब क्या है, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। तो ये सी क्या होगी? तो देखिए, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स के साम 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ देखिए 2 एंगल्स दी गई है, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो एंगल बाकी है ये हम आराम से निकल सकते हैं। कैसे? 180 से इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो इसके सोल्यूशन में ऐसे हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है। तो इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या होगी? 60 डिग्री होगी 5 नंबर की सोल्यूशन। तो ऐसे ही आंसर करने से हो जाएगी क्योंकि ये 1 मार्क की। अब 6 नंबर देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कट इन द मिडिल इनटू 2 हाफ्स along an altitude. The 2 new triangles formed will be। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में कह रही है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर है। मान के चलिए ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, तीनों साइड्स बराबर है और इसको अगर ऐसे ही 2 भाग की जाए, ठीक मिडिल में, मतलब ये इसकी ऑल्टीट्यूड है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी ऑल्टीट्यूड ये है। तो यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल्स में बट गई, यह ऑल्टीट्यूड है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड्स बराबर है। तो अगर यहाँ 2 भाग की जाए,
यह अगर इसको काट दी जाए तो ऐसे हो रही है ना, देखिए ये ट्रायंगल बिल्कुल ऐसी हो रही है, एक भाग तो ये भाग है और इधर और एक भाग हो जाएगा, ऐसी है। देखिए बराबरी में दो भाग हो गई। अब देखिए पहले तो इसकी तीनों साइड्स बराबर था ना, ये साइड और ये साइड बराबर था। अब देखिए यहाँ जब दो ट्रायंगल्स में बट गई, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हो रही है ना, अब हो रही है कि केस में तीनों साइड्स अलग अलग है, ये साइड और ये साइड तीनों की मेजरमेंट अलग अलग है। तो जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती है तो इसको स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं। तो 6 नंबर के सी है स्केलिंग, तो ये आंसर है। ठीक, अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क, ये क्या है 2 मार्क की 6 क्वेश्चन है, 2 6 12 मार्क्स। तो 1 देखिए 7 नंबर देखिए, इफ ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर ₹15,000 व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ कह रही है कि किसी एक मोबाइल फ़ोन 12,000 रुपये में ख़रीद की गई और इसको बेचा गया 15,000 रुपये, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के पहले प्रॉफिट कितने हैं निकाल लीजिए। तो यहाँ 2 मार्क के है ना, तो जिस प्राइस से मोबाइल ख़रीदा गया, बाइंग की गई, वो कॉस्ट प्राइस है। CP इज इक्वल टू ₹12,000। अच्छा, सेल प्राइस जिसको बेचा गया, जिस प्राइस पर बेचा गया इसको कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस कहते हैं, तो इसको शॉर्ट SP लिखते हैं। SP इज इक्वल टू ₹15,000 15,000। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP 15,000 है, ₹15,000 माइनस ₹12,000। ठीक है, अच्छा तो ₹3,000 है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला क्या है, मतलब जो प्रॉफिट है इसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड देना। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100, बाद में 100 से इंटू करना। तो यहाँ 2 0 है, 2 0 काट लेना और एक 0 बाकी है यहाँ नीचे, तो यहाँ से एक 0 से काट लेना। अब देखिए 3 से काट सकते हैं, 3 4 12 और 3 100 300, 4 25 100, तो इज इक्वल टू 25%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आया 25% आया। ठीक है, तो ऐसे ही होते आंसर। अब देखिए 8 नंबर, नेम दी 4 कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 4 शर्तें आपको ऐसे लिखना, 4 कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी यार। तो आपको पता है कि 5 कंडीशंस होते हैं, इनमें किसी भी 4 होने से हो जाएगा। तो पहले देखिए 1 नंबर SSS साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। 2 नंबर देखिए साइड एंगल SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, या फिर जस्ट SAS कंडीशन लिखने से हो जाएगी। 3 नंबर देखिए RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एंड 4 नंबर एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। बस 8 नंबर के आंसर हो गई। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15 एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रेटर देन 10, एक्सप्लेन हाउ। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस हैं। देखिए 1 to 15 कितने नंबर से, यहाँ 15 नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये है 15 नंबर्स। तो देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रेटर देन 10। तो देखिए इन नंबर्स में से अगर किसी एक नंबर रेंडमली मतलब ना देख के उठाया जाए तो वह नंबर 10 से बड़ा होने की चांस कितनी है। तो आप देखते हैं 10 से बड़ा यहाँ कितने नंबर्स हैं, तो 10 से बड़ा तो ये सब नंबर्स हैं ना, 11 12 13 14 15 कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो टोटल कितनी है, तो यहाँ देखिए टोटल कितने नंबर्स हैं,
15 नंबर्स, और 10 से बड़ा कितने हैं 5 है, तो 10/15 हो गया आंसर। लेकिन आंसर कैसे लिखना, एक्सप्लेन भी करना है ना। तो यहाँ 9 नंबर सॉल्यूशन, यहाँ देखिए टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 15। अच्छा, नंबर्स ग्रेटर देन 10 इज इक्वल टू 5। नंबर्स ग्रेटर देन 10 इज इक्वल टू 5 मतलब 10 से बड़ा नंबर कितने हैं 5 है। तो देयरफॉर probability that it is greater than 10 is 5/10 से बड़ा 5 नंबर है और टोटल 15 है। तो 5 1 5 5 3 15 यानी कि 1/3 है। प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस 1/3 है। तो 9 नंबर के आंसर ऐसी होते हैं। ठीक है, ये राफ है भाई, ये चीज़ राफ है, आंसर इसको करना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना मतलब वैल्यू क्या आएगी निकलना। तो ये एक्सप्रेशन देखिए, सिम्प्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है। 48 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 × 3 माइनस 4 + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ देखिए बदमाश रूल यूज़ होगी, BDMAS, ये जो रूल है इसको हम यूज़ करेंगे। ये तो आपने इस बुक के फर्स्ट में देख चुके ना। तो पहले ब्रैकेट की काम, तो देखते हैं ब्रैकेट में क्या क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों है। अगर ब्रैकेट में सब टाइप्स की ब्रैकेट होते हैं तो सीरियल लेना, पहले बिन गुलाम, इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट, इसके बाद थर्ड ब्रैकेट। तो यहाँ बिन गुलाम नहीं, सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो इजी कैलकुलेट, यहाँ देखिए 48 जैसा है वैसा डिवाइडेड बाई 3 है प्लस 4 × 3 तो है माइनस, देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट पे काम पहले कर देना। 4 + 1 5 है, फर्स्ट ब्रैकेट रिमूव हो गई, सेकंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई फिर से 2 है। अच्छा, एक साथ एक ही लाइन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो कर सकते हैं। इज कर लो 48, अब एक सेकंड ब्रैकेट का काम करना, 48 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, यहाँ देखिए सेकंड ब्रैकेट में 2 ऑपरेशन है, तो इंटू है माइनस है। तो इंटू और माइनस में पहले क्या करना, पहले इंटू करना। देखिए माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन और m मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन देखिए सब्सट्रैक्शन के पहले है, तो यानी कि पहले इन दोनों को इंटू करना, इसके बाद माइनस करना। तो एक साथ कर लेते, 4 × 3 = 12 है ना, 4 × 3 = 12, 12 से 5 माइनस की जाए तो 7 होगी। तो एक साथ दोनों ऑपरेशन कर लेना, तो सेकंड ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। डिवाइडेड बाई यहाँ 2 है, इज इक्वल टू, आप देखिए प्लस है, दोनों डिवाइड है, तो देखिए ब्रैकेट के काम तो तमाम हो गए ना। अब देखिए एडिशन, इसके बहुत पहले डिवीजन है, तो ऐड करने के पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 48 को 3 से डिवाइड देना, 48/3 प्लस यहाँ 7 को 2 से 7 को 2 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू 3 16 जार 48, तो 16 + 7/2, तो इज इक्वल टू, देखिए नीचे तो 2 LCM, 2 16 जार 32 प्लस 7 है, तो इज इक्वल टू 32 + 7 39, तो 39/2 है आंसर भाई। इजी है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, स्टेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड गिव वन एग्जांपल। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको स्टेट करना, बयां करना। बी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, अगर ए और बी 2 इंटीजर्स हैं तो ये होगी a × b इज इक्वल टू b × a, मतलब ए बी के साथ इंटू करे जो रिजल्ट आएगी बी ए के साथ इंटू करने से सेम रिजल्ट आएगी, यानी कि यहाँ जस्ट ऑर्डर चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3, 3 2 = 6 और 2 3 वही 6 है, दोनों के रिजल्ट सेम है। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, इफ 13 पर्सन्स शेयर 8 complete 2/3 किलोग्राम ऑफ राइस, हाउ मच राइस विल ईच गेट। तो देखिए 13 लोगों ने 8 complete 2/3 किलोग्राम चाल बाग की, तो ये कि हिस्से में कितने किलोग्राम मिलेंगे। तो ईच, आंसर थोड़ा शॉर्टकट ऐसे ही लिखना है, ईच विल गेट या फिर ईच पर्सन विल गेट इज इक्वल टू, यहाँ लोग कितने 13 है, टोटल चाल इतने हैं, तो चाल को पर्सन से डिवाइड देना। तो चाल कितने 8 complete 2/3, 8 complete 2/3 डिवाइडेड बाई 13, 13 लोग हैं ना, इज इक्वल टू। अब इसको ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 3 8 = 24 + 2 26, 26/3 है डिवाइडेड बाई 13 है। अब इसको
सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो इस फ्रैक्शन को हम इस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, तो एक काम करना, किसी फ्रैक्शन को तो किसी फ्रैक्शन से या फिर दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते, मुश्किल होते। तो एक काम करना, ऊपर की जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है इसको जैसा वैसा रख देना, 26/3 है। अब ये डिवाइड साइन है, डिवाइड की जगह इंटू लिखे और इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसके नीचे तो 1 होगी ना एज ए डिनोमिनेटर, तो 1/13 होगी। अब देखिए 13 2 जार 26, 2 1 जार 2/3, तो इज इक्वल टू 2/3 kg। तो 2/3 किलोग्राम मिल रही है, मतलब 1 किलोग्राम से कम है। सेक्शन बी समाप्त हो गया। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क की, और एक की मार्क 3 है, 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ। तो 13 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, पहले ब्लैंक फिलअप करना है। इफ़ बी इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन बी डिवाइडेड बाय कौन सी नंबर है जिसकी वजह से क्वोशिएंट यानी कि रिजल्ट 1 आएगा। तो 13 को 1 देखिए, किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड देने से रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ नंबर क्या है, बी है, तो सेम नंबर बी से डिवाइड देना ना, तो इसके आंसर बी है, 1 नंबर आंसर बी। अच्छा 2 नंबर देखिए, डैश इज द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा हैंडलिंग में हमें ये मिली कि मॉड जो है ना वो क्या होते हैं, किसी कलेक्शन ऑफ डाटा की, मतलब डाटा की जो नंबर जो ऑब्जर्वेशन बार बार आते हैं, मैक्सिमम ओकर होते हैं आते हैं, इसको कहते हैं मॉड। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 2 5 6 6 6 8 8 10 13, मतलब मान लीजिए ये एक डाटा की सीरीज़ है। तो यहाँ मॉड निकालना आपको, तो सबसे ज़्यादा कौन सी नंबर रिपीट हो रही है, देखिए 6 3 बार रिपीट हो रही है, 8 यहाँ 2 बार रिपीट हो रही है, लेकिन 6 3 बार, मैक्सिमम यहाँ 6 है, 6 रिपीट हो रही है। तो मतलब यहाँ ये 6 क्या होगी, मॉड होगी। तो इस चीज़ को यहाँ स्टेटमेंट में लिखा, डैश इज द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए कलेक्शन ऑफ डाटा। तो देखिए ये 6 ज़्यादा आ रही है ना, ज़्यादा बार आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो मतलब 13 के बी के आंसर क्या है, 13 के 2 के आंसर मॉड है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, अनदर नेम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज। तो ये जो सॉल्यूशन वर्ड है इक्वेशन के केस में, इसके और एक नाम क्या है, मतलब हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो इस सॉल्यूशन के और एक नाम क्या है, इसका नाम रूट है, फाइंडिंग दी रूट। तो 3 नंबर है आंसर, यहाँ के क्या लिखना, रूट, रूट, ठीक है, आंसर रूट है। तो ये मॉड बी, यहाँ देखिए पूरा सेंटेंस लिख के जगह में लिखना, खाली जगह में ये लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना, मैं तो यहाँ शॉर्टकट लिख दिया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, लिस्ट दी पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। तो देखिए यहाँ कह रही है कि 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट साइड्स क्या क्या होंगे। तो आंसर ऐसे ही लिखना, गिवन डेट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो दी गई है ना। तो देखिए अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी है, और एक ट्रायंगल मान लीजिए ये है पी क्यू आर है, ठीक है। तो ए बी की कॉन्ग्रुएंट साइड पी क्यू, बी सी के क्यू आर और ए सी के पी आर। तो देखिए अब ऐसे ही लिख सकते पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर। देखिए ए बी के बराबर पी क्यू है, पी क्यू है। अच्छा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, अच्छा, और सी ए इज इक्वल टू आर पी, या फिर ए सी इज इक्वल टू पी आर ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर ए सी है, 3 मार्क के है ना, तो ए सी लिखना। देखिए ये पिक्चर लिखी या लिखी कोई फर्क नहीं है, लिखे तो गुड, ना लिखे तो बेटर, ठीक है। 15 देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹22,000, फाइंड इट सेलिंग प्राइस इफ द शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। तो देखिए 15 नंबर बहुत इजी है। किसी एक टीवी सेट की कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, सीपी, सीपी इज इक्वल टू ₹22,000। अच्छा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितने हैं, देखिए 12% है, 12%। तो इसकी एसपी क्या हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो देयरफॉर एसपी
क्या है। तो देखिए दो तरीके हैं। पहले तो कॉस्ट प्राइस से 12% प्रॉफिट निकाल लीजिए और इसके बाद ये जो प्रॉफिट है सीपी के साथ ऐड कर लीजिए, एसपी निकल आएगा। दूसरा एक तरीका है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, ये था ना फॉर्मूला। तो देखिए इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने हैं 12 है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी कितने हैं 22,000 है, यहाँ रुपीज़ है। इज इक्वल टू देखिए 100 प्लस 12 112 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 22,000। अब देखिए 20 से 20 काट लेना गया, तो 220 से और 112 को 220 से इंटू करना, तो इज इक्वल टू रुपीज़, तो यहाँ कर लेता हूँ 112,220, तो 24,640 आ रही है। तो 24,640 रुपीज़, तो ये है सेल प्राइस। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ कौन सी डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ कौन सी आंसर है, यहाँ डी नंबर आंसर करेक्ट है। 16 नंबर डी है, ठीक है। अच्छा आप 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन दी फिगर एम एंड एन आर पैरेलल लाइन्स, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंगल एक्स। तो यहाँ देखिए दो फिगर्स है, ये जो एम लाइन है और एन लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ जो एंगल होगी वो क्या होगी, देखिए ये ऐसा है ना, ऐसा है, तो ये एंगल 115 डिग्री, तो यहाँ ये एंगल x है, तो ये क्या होगा। तो देखिए ये जो एंगल है ये एंगल के बराबर है। बराबर कैसे है, देखिए ये और ये बराबर है, ये दोनों, ये अगर 115 है तो ये भी 115 डिग्री होगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट के लिए ऑपोजिट एंगल्स है। और ये एंगल बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, ये एक प्रॉपर्टी है। तो x इज इक्वल टू, यहाँ x इज इक्वल टू 115 डिग्री, तो यही आंसर है, मतलब इसकी अल्टीमेटली इसके बराबर है। तो 17 नंबर सोल्यूशन, m पैरेलल टू n, ये दोनों पैरेलल हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 115 डिग्री, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, a number is divided into two parts, one part is 3 times the other and their difference is 16, find the original number। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी एक नंबर को दो भाग में भाग की गई, दो हिस्सा की गई, तो इनमें से एक नंबर दूसरे की 3 गुना है और दोनों की डिफरेंस 16 है। तो इसको कैसे निकलते हैं, देखिए एक नंबर को x मानना, लेट द नंबर बी x, तो एक नंबर x है, तो देयरफॉर अदर नंबर इज, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगी 3x होगी ना, क्योंकि दूसरे नंबर तो एक नंबर से 3 गुण ज़्यादा है, 3 गुण है, एक नंबर की 3 गुण है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए दोनों में अंतर क्या है, 16 है, डिफरेंस इज 16, यानी कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करने से क्या होगी 16 मिलेगी। तो यहाँ ऑब्वियसली बड़ा नंबर 3x है और छोटा नंबर x है। अच्छा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 16, ठीक है, implies 3x minus x 2x, 2x is equal to 16, implies x is equal to 16 by x के कोएफिशिएंट 2 है, तो is equal to 8 है। तो देखिए यहाँ ओरिजिनल नंबर 32 है। अब 19 नंबर देखिए, the difference between two numbers is 2/7 and the first number is -4/5, find the second number। तो दो नंबर्स में डिफरेंस 2/7 है, दो नंबर्स की डिफरेंस, और इनमें से एक नंबर -4/5 है, तो अब दूसरे नंबर क्या है, तो आप डायरेक्ट आंसर ऐसे ही लिखना, द सेकंड नंबर इज, तो यहाँ देखिए कहा कि एंड द फर्स्ट नंबर इज -4/5, तो फर्स्ट नंबर -4/5 मतलब क्या है, ये बड़ा नंबर है। रिजल्ट यहाँ डिफरेंस 2/7 आ रही, तो मतलब इससे इसको माइनस करके जो मिलेगी वही नंबर होगी, -4/5 माइनस 2/7, 2/7, तो इज इक्वल टू देखिए 5 7 35। अच्छा अब देखिए 4 7 28, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव, यहाँ बीच में साइन माइनस है, माइनस 5 2 10 है, तो देखो 38 -38/35, तो वो नंबर -38/35 है। तो x लेट करने के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए,
In a recipe, 3 ingredients A, B, and C are mixed in the ratio 1:1/2:1/4. Find the quantity of each in the mixture of 840 किलोग्राम। तो किसी एक रेसिपी में मतलब मिक्सचर में ए, बी और सी 3 चीज़ मिला के बनाई गई, ठीक है। तो और ये की रेशियो दी गई है और टोटल वो क्वांटिटी वो चीज़ क्या है 840 किलोग्राम है, 840 किलोग्राम। तो और ये चीज़ कितनी किलोग्राम करके है, यहाँ रेशियो दी गई है। क्वांटिटी ऑफ ए, बी एंड सी इन द मिक्सचर आर रेस्पेक्टिवली क्या होगी, एक्स लेट करना हो रही है के साथ, तो 1x ए एक्स और ये 1/2x मतलब हाफ एक्स मतलब क्या है x/2 एंड अच्छा सॉरी यहाँ रेस्पेक्टिवली नहीं, एंड 1/4 मतलब x/4 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। अच्छा और एक में किलोग्राम लिख दीजिए, केजी रेस्पेक्टिवली यहाँ लिखना, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब ऐड करना, x प्लस x/2 प्लस x/4 इज इक्वल सबको ऐड करने से क्या आ रही है 840 किलोग्राम, 840, ठीक है। तो इम्प्लाइज अब देखिए इसके नीचे तो 1 है ना, x/1 लिख सकते हैं। अब 1, 2 और 4 की एलसीएम क्या है 4 है। अच्छा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू एक्स x इज इक्वल टू 840। अच्छा इम्प्लाइज 4x प्लस 2x 6x प्लस x 7x/4 इज इक्वल टू 840। इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना 7x इज इक्वल टू 4 इंटू 840 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 इंटू 840 डिवाइडेड बाई एक्स तो कोई 7 है नीचे है। अच्छा 7 120 जार 840 कट गए, 4 इंटू 120 480, तो ये एक्स की वैल्यू है 480। तो देयरफॉर अच्छा यहाँ इसको लेट करना, लेट क्वांटिटी ऑफ ए, बी एंड सी इन द मिक्सचर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखिए एक्स क्या लेट कहते हैं, ए की मिक्सचर, तो अब ऐसे ही लिखना क्वांटिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 480 किलोग्राम। अच्छा क्वांटिटी ऑफ बी इज इक्वल टू x/2 है ना, तो x कितने हैं 480 है, तो यहाँ तो क्या लेट कहते हैं भाई x/2 है ना, तो 480/2 इज इक्वल टू 240 किलोग्राम। एंड क्वांटिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई क्या क्या x/4 है ना, तो 480/4 इज इक्वल टू 120 किलोग्राम। तो ये होते हैं आंसर भाई। अब 21 नंबर देखिए, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ए बी इज द अनइक्वल साइड बेस, सी एंड बी डी आर ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू साइड ए बी एंड ए सी फ्रॉम सी एंड बी रेस्पेक्टिवली, शो दैट ट्रायंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। तो मान लीजिए ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये ए बी है, ए बी बेस है और ये सी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए सी से ई तक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की गई, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री होते हैं यहाँ पे, तो ये ई है, और बी से डी तक, और वो ए सी पर बी डी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की गई, तो मतलब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड हो रही है, ये डी है, ठीक है। अब देखिए शो दैट ट्रायंगल बी ई सी ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी और सी बी डी यहाँ देखिए ये ट्रायंगल तो आइसोसेलेस है, ये साइड और ये साइड बराबर है, और यहाँ जो ऑल्टीट्यूड है ये एक तो अनइक्वल साइड पर ऑल्टीट्यूड है और दूसरी देखिए यहाँ इक्वल साइड में से एक साइड पर है, तो ये जो ट्रायंगल है और यहाँ की जो ट्रायंगल है ये दोनों कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो सकता है, और ऐसा कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो हो जाता, ठीक है। तो डी नंबर नहीं होगी, यह क्वेश्चन ही गलत है। अब 22 नंबर देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 1 नंबर देखिए, व्हेन अ ट्रांसवर्सल cuts two parallel lines the pairs of corresponding angles are complementary।
तो देखिए देखते हैं, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कार्ड्स टू पैरेलल, तो पहले पैरेलल लाइन्स ड्रॉ होते हैं। ये मान लीजिए दो लाइन्स है और दोनों पैरेलल है, और ये मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अच्छा, द पेयर्स ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या है, इसकी कोरेस्पोंडिंग एंगल ये है और इसकी कोरेस्पोंडिंग एंगल ये है, इस साइड में भी सेम है। तो मतलब कोरेस्पोंडिंग एंगल ये जो ट्रांसवर्सल है इसकी सेम साइड में, एक ही साइड में होता है, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में होता है। राइट साइड में दो जुड़ा, लेफ्ट साइड में भी दो जुड़ा। तो ऐसे ही एक एंगल बाहर होते हैं और एक एंगल अंदर होते हैं। इस जुड़ा में देखिए ये अंदर में है, ये बाहर में है, ठीक है। तो यहाँ कह रही है कि दोनों क्या है, सप्लीमेंटरी कह रही है, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी कह रही है, मतलब दोनों के साम 90 डिग्री। तो क्या इसकी और इसकी साम 90 डिग्री, ये दोनों तो एक्यूट है। हाँ 90 डिग्री हो सकता है और ना भी हो सकता है, ये मैटर नहीं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी होगी या फिर सप्लीमेंटरी होगी। तो ये स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स है, 1 नंबर फॉल्स है। तो 22 के 1 नंबर फॉल्स है। अच्छा 2 नंबर देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द टू साइड्स आर इक्वल। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, ये 2 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, और ये साइड बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होते हैं और एक साइड वो बराबर नहीं होते, आने के लिए होते हैं। तो 2 नंबर ट्रू है। आप 3 नंबर देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो किसी एक रेक्टेंगल की डायगोनल 2 ट्रायंगल्स में इस रेक्टेंगल को बांट देते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए ए बी सी डी है। तो मान लीजिए ए सी डायगोनल है, तो ए सी डायगोनल देखिए ये एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है। अच्छा ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल के ऊपर साइड्स पैरेलल और इक्वल भी होते हैं। तो देखिए राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड अदर साइड, अगर ये साइड लेना चाहे तो ये भी होगी। तो RHS की रूल से, मतलब कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो 3 नंबर भी ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, DE एंड F आर दी midpoints of the sides A, B, B, C and C respectively of an equilateral triangle. DEF and FD are joined so that angle DEF and angle EFD are congruent to one another. तो मान लीजिए ये A, B, C एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स बराबर हैं। अच्छा अब देखिए DE और F ये तीन साइड्स की मिड पॉइंट्स है, मतलब DAB की और EBC की और FAC की मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप इनको ज्वाइन करना, DE EF और FD। अच्छा ज्वाइन करने से देखिए यहाँ तीन एंगल्स बन रही है, ये एंगल और ये एंगल। देखिए ये तीनों एंगल्स बराबर है, ये प्रूव करना। तो पहले एक चीज़ देखिए, ये जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन की ना, ये FAC की मिड पॉइंट है और EBC की। तो दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन करने से ये जो लाइन बना FE, ये FEAB की पैरेलल है और इसके हाफ है। तो यहाँ देखिए FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अच्छा वैसे ही देखिए ये जो DF है ये BC की हाफ है, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और यहाँ जो D है ना ये हाफ ऑफ AC है। अच्छा DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अच्छा एंड लिखिए। अच्छा यहाँ देखिए ये जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB, BC और AC सब बराबर है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ये तीनों साइड्स बराबर हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये तीनों अगर बराबर है ना, अब यहाँ जो हर एक साइड है छोटी ट्रायंगल की, तो इसकी पैरेलल जो साइड है बड़ी ट्रायंगल की, इसकी हाफ है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब तो बराबर होते हैं, इसका मतलब DE, EF और FD बराबर है। तो देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD, ये तीनों बराबर है, ये तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये तीनों साइड्स बराबर है ना, तो देयरफॉर ये तीनों साइड्स बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल DEF इज
ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यह भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों एंगल्स बराबर है, तो देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स बराबर होंगे, ये तो ठीक है। तो ये प्रूव करना था ना, तो हैंस प्रूव्ड। देखिए, इसको प्रूव करने के और भी तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपकी क्लास के लिए ये सबसे शॉर्टकट है, सबसे शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू शो द नंबर ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूटेड इन द लास्ट 6 मंथ फॉर बिल्डिंग ए चैरिटी हॉस्पिटल फॉर फैमिलीज बिलोंगिंग टू लोअर इनकम ग्रुप एज गिवन इन द टेबल बिलो। व्हाट वैल्यूज द डोनर्स आर डिपिक्टेड हेयर। तो मंथ वाइज दी गई है, जनवरी से जून तक। कुछ डोनर्स ने, मतलब दाताओं ने किसी चैरिटी हॉस्पिटल में दान किया, मतलब डोनेशन की। नंबर ऑफ डोनर्स जनवरी में 670 लोग, फरवरी में 1280 लोग, मार्च में 1890 लोग। तो ऐसे देखिए, अप्रैल में 1450, मई में 2500 और जून में 2700 लोग डोनेट की किसी एक चैरिटी हॉस्पिटल में। तो इसकी ग्राफ प्रिपेयर करना। तो ऐसे ही लिखा, बायोग्राफ ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड इन द लास्ट 6 मंथ्स फॉर बिल्डिंग ए चैरिटी हॉस्पिटल। ठीक है, तो ऐसी एक टाइटल लिखना, ये टाइटल आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, तो आप बारग्राफ प्रिपेयर करना। ठीक है, तो बारग्राफ प्रिपेयर करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ये देखिए, पहली ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई। मतलब इस लाइन में आप नंबर ऑफ डोनर्स मेजर करते हैं, और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करना, और इस लाइन में मंथ्स। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जनवरी फरवरी ना, तो यहाँ स्केल चूज करना। कैसे स्केल चूज करना, देखिए यहाँ 670 और सबसे छोटा और लास्ट सबसे बड़ा है 2700, तो 500 करके लेना, 500 करके लेना। तो ये है 0, ये है 500, अच्छा, ये है 1000, ये है 1500, ये है 2000, ये है 2500, और ये है 3000, हाईएस्ट 3000 तक जाना होगा। ठीक है, अच्छा, अब 670 देखिए, 670 500 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसी होगी, बार ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ करना। ठीक है, ये है जनवरी। अब देखिए, फरवरी में 1280, तो 1280 वो तो 1200 और 1000 और 1500 के बीच है, ठीक बीच में 1250 है, और थोड़ा सा ऊपर 1280 होगी, तो इस लाइन में होगी। तो इसकी सीधा एक लाइन इतने तक ड्रॉ करके ले आना। ठीक है, अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा गैप रखना, और इसको ऐसे ही शेड कर देना। ये है फरवरी। अच्छा, अब मार्च में देखिए कितने हैं, 1890 है, 1890, तो 1890 1900 के थोड़ा सा कम है, मतलब 2000 से थोड़ा सा कम है, तो एक अंदाजा मान लीजिए ये है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना,
सीधा सीधी, ये है लाइन, ठीक है। तो ये है मार्च की ग्राफ, ये है मार्च, ठीक है। अच्छा, अप्रैल में देखिए 1450 है, तो 1450 कहाँ पे, देखिए 1500 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है 1450, तो एक अंदाजा करके मार्क कीजिए। तो देखिए ये है ना, ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए मई 2500, तो 2500 तो एग्जैक्ट देखिए यहाँ है, तो यहाँ भी बार प्रिपेयर करना। तो ये बार 2500 की बार भी हो गई। अब नेक्स्ट देखिए जून 2700, सो 2700 2500 और 3000 के बीच में है, तो 2500 देखिए 2750 टिक मिडिल में है, 2500 और 3000 की, तो यहाँ देखिए 2700 है तो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, अंदाज़ा करके यहाँ सिलेक्ट कर देना पॉइंट, मतलब मार्क कर देना। अच्छा, यहाँ स्केल चूज करना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 डॉलर। अच्छा, तो भाई कंप्लीट हो गई ना, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, चेक इफ 48, 64 एंड 80 फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो क्या ये 3 नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करती है? तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या है, अगर तीनों नंबर्स पाइथागोरस जो थ्योरम है, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, ऐसे ही होते हैं, मतलब तीनों में सबसे बड़ा जो नंबर है इसकी स्क्वायर, छोटा जो 2 नंबर्स है दोनों की स्क्वायर के साम की बराबर है, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पहले चेक करते हैं, पहले देखिए 80 को स्क्वायर करते हैं, देखिए 25 नंबर सोल्यूशन, 80 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए 64 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 64, देखिए 64 इंटू 64, 4 4 ज़ार 16, 6 कैरी ओवर 1, 4 6 ज़ार 24 प्लस 1 25, 6 4 ज़ार 24, 4 कैरी ओवर 2, 6 6 ज़ार 36 प्लस 2 38 है, तो 6 9 0 4 4096 4096। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 48 है। अच्छा 48, तो 48 स्क्वायर करना, हम देखिए 48 इंटू 48, 8 इज 64, 4 कैरी ओवर 6 है, 4 इज 32 प्लस 6 38 है, 4 इज 32, 2 कैरी ओवर 3 है, 4 4 16 प्लस 3 19 है, 4 10 0 कैरी ओवर 1, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 3 कैरी ओवर 1 1 प्लस 1 2 है, 2304 2304। आप देखिए देयरफॉर बड़ा जो नंबर है इसके स्क्वायर तो 1600 है, अन दिनों की शाम 1600 होते कि नहीं देखते, तो 64 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इज इक्वल टू 4096 प्लस 2304 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 0 कैरी ओवर 1 है, अच्छा ये राफ है, 6 प्लस 4 10 0 कैरी ओवर 1 है, 9 प्लस 0 9 प्लस 1 10 0 कैरी ओवर फिर से 1 है, अच्छा 3 प्लस 0 3 प्लस वही 1 4 है, और 4 प्लस 2 6 है। अच्छा यहाँ एक चीज़ गलती हो गई, 8 इट 64 होनी चाहिए, यहाँ 16 हो गई, 64।
तो 6400, तो यहाँ भी देखिए 6400 आ रही है, 6400, यहाँ भी 6400 आ रही है। तो मतलब क्या है, यस 48, 64 एंड 80 फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 48, 64, यस 48, 64 एंड 80 फॉर्म में पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये होते हैं भाई आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ कह रही है कि आपको प्रूव करना कि किसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइड्स बराबर होते हैं ना, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर हैं, ये देखना। तो देखिए मान के चलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए बी सी, और ये ए सी और बी सी बराबर है। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर, ये प्रूव करना। तो देखिए इसके लिए यहाँ ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये मान लीजिए सी डी है, तो ऐसे ही लिखना, लेट ए बी सी बी डी इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ और भी लिखना, एंड सी डी इज द ऑल्टीट्यूड। तो ठीक है, अब देखिए इन, अब यहाँ जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अच्छा, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी वी हैव ए सी डी ये ट्रायंगल और बी सी डी वो ट्रायंगल। पहले देखिए सी डी दोनों में बराबर है। ये जो सी डी है इस ट्रायंगल की भी साइड है और इस ट्रायंगल की भी एक साइड है। सी डी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ लिखना कॉमा मान या फिर साइड। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री करते हैं। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये दोनों राइट एंगल, यहाँ ब्रैकेट में लिखना राइट एंगल। यहाँ ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया ना, सी डी ऑल्टीट्यूड है तो यहाँ राइट एंगल बनाएंगे। अच्छा, एंड और एक प्रॉपर्टी देखिए, इस ट्रायंगल की ये ए सी साइड और इस ट्रायंगल की ये जो बी सी साइड है बराबर है। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, या ब्रैकेट में लिखना ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, या फिर यहाँ ए सी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, यहाँ रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर देखिए राइट एंगल और इसके ऊपर साइड ये है हाइपोटेनस और एक साइड अदर साइड ये है ऑल्टीट्यूड। तो आर एच एस क्राइटेरियन की कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट साइन है, बी सी डी है बाय आर एच एस कंडीशन। तो इस कंडीशन के तहत ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं इस ट्रायंगल के एंगल है और इस ट्रायंगल के एंगल भी क्या है, इक्वल है। ये दोनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो एंगल डी ए सी या फिर सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी बाई सी पी सी टी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए देयरफॉर ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल तो बराबर है ना। तो ये दोनों एक्चुअली क्या है, ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल की ऑपोजिट इक्वल साइड की ऑपोजिट एंगल्स है। ये साइड और ये साइड इक्वल है और इसके ऑपोजिट एंगल ये है और इसके ऑपोजिट एंगल ये है। तो देयरफॉर आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए लेटर रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल रीचेस ए पॉइंट 24 फीट फ्रॉम द ग्राउंड इफ द लेटर हैज ए लेंथ ऑफ 26 फीट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम फ्रॉम द वॉल। यहाँ देखिए एक लेटर है, मान लीजिए ये एक वॉल है। पहले देखिए ये वॉल है,
ठीक है, इसकी बॉटम ये है। अच्छा, इस पर एक लेडर रखा हुआ है, ऐसे ही स्लैंटली रखा हुआ है, तो ऐसे ही स्लैंटली रखा हुआ है। तो ये जो लेडर है ना, ये 24 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से 24 फुट ऊंचा में ये जो लेडर के ऊपर की हिस्सा है, वॉल की हाइट 24 फुट तक है। मतलब इसकी जो ऊपर की हिस्सा है वो वॉल की 24 फुट ऊंचाई में वॉल पर लगी हुई है, अटैच्ड हुई है, तो ये 24 फीट है। अच्छा, और ये जो लेडर है इसकी लेंथ क्या है, 26 फीट है, ये 26 फीट है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए लेडर के जो बॉटम है ना, ये वॉल की बॉटम से कितने दूरी पर है, मतलब ये निकलना। तो यहाँ एक राइट एंगल बनेगी, ये राइट एंगल बनेगी, मान के चलिए ABC है यहाँ राइट एंगल। ठीक है, अच्छा आप देखिए आपको क्या निकलना, AB निकलना। तो यहाँ लेट करना, ऐसे ही लिखना, लेट द डिस्टेंस of the ladder from the bottom of the wall be x, तो इसको x मानते हैं। ठीक है, अच्छा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है ना, तो पाइथागोरस की थ्योरम यहाँ काम करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर देखिए S² इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक, BC स्क्वायर, तो इम्प्लाइज AC मतलब क्या है 26 है, तो 26 स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है x है, x स्क्वायर प्लस BC कितने 24 है, 24 स्क्वायर, तो इज इम्प्लाइज 26 को स्क्वायर करने से क्या होगी 676 होगी। ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 576 होगी 576, तो इम्प्लाइज देखिए ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर को इस साइड में रखिए और इसको इस साइड में ले आइए, तो 676 माइनस ये 576 इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी 576 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो इम्प्लाइज 676 minus 576 इक्वल टू 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो इम्प्लाइज देखिए x इज इक्वल टू अंडर रूट 100 x स्क्वायर, और ये देखिए 100 ये 10 स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर x की x मतलब क्या, x तो यहाँ 10 निकला ना, तो यानी कि ये जो लेडर है ये लेडर की बॉटम दीवार की बॉटम से 10 फीट दूरी में है, तो आंसर ऐसे लिखना, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज 10 फीट, तो आंसर हो गई भाई। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी फॉलोइंग टेबल गिव्स दी वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स और क्लास, वेट इन किलोग्राम, और यहाँ नीचे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 35 to 40 13 स्टूडेंट्स है जिनकी वजन, 40 to 45 ये सब 12 स्टूडेंट्स हैं, 45 to 50 5 स्टूडेंट्स हैं, 50 to 55 10 है, और टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, यह 40 स्टूडेंट्स है टोटल। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इज, तो देखिए आंसर के पार्ट में ये जो टेबल है इसको लिख देना, ऐसा अच्छे से पेंसिल से टेबल बना के ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अच्छा तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकलना, तो 1 नंबर लेस देन 50 किलोग्राम, तो यहाँ देखिए 1 नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 50 किलोग्राम। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ लिखना। अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 50 किलोग्राम इज इक्वल टू, तो लेस देन 50 किलोग्राम होनी चाहिए ना, तो यहाँ देखिए 50 किलोग्राम से कम होनी चाहिए, तो देखिए 45 to 50 है, 45 to 50 है, और ये 50 से 50 है, मतलब 50 से ज़्यादा यहाँ है, लेकिन इतनी तक 50 से कम है, तो टोटल कितने हैं 13 + 12 25 + 5 30 है, तो ये 30/40 हो गया, मतलब 3/4 हो गया, इतने तक 30 स्टूडेंट है ना, 30 है डिवाइड बाई टोटल कितने 40 है, 40 है, तो 0 से 0 कट जाएगी, 3/4 हो गया, बस कितनी ईजी आंसर है। अच्छा आप 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्या करिए, मोर देन और इक्वल टू 40 किलोग्राम, तो ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेट मोर देन और इक्वल टू 40 किलोग्राम इज, मोर देन और इक्वल टू 40 किलोग्राम, तो देखिए मोर देन और इक्वल टू 40 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम से चलेगी और ऊपर भी चलेगी, तो यहाँ 40 से 45 यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से 40 से ऊपर है ना सब, तो 12 5 10, तो 15 27 है, 10 + 15 और 12 27 है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स 27 हैं और टोटल 40 है, तो 27/40 है आंसर इसकी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है।
अब देखिए 29, व्हिच रेशनल नंबर गिव्स -7/5 व्हेन डिवाइडेड बाय 21/9। तो कौन से रेशनल नंबर को 21/9 से डिवाइड देने से रिजल्ट आएगी -7/5। तो बहुत ईजी है, वो तो नंबर हमने x लेट किया ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डिवाइडेड बाय x से डिवाइड 21/9 से x को डिवाइड देना, तो इससे हमें क्या मिलेगी, -7/5 मिलेगी, -7/5 है। तो देखिए इम्प्लाइज, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो एक नंबर को एक फ्रैक्शन से हम डिवाइड दे रहे हैं, तो एक काम करना पॉसिबल, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो x ये डिवाइड के जगह इंटू लिख दीजिए, इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 9/21 हो गया रेसिप्रोकल इज इक्वल टू -7/5 है। अच्छा इम्प्लाइज, आप देखिए 3 3 9, 3 7 21, तो x इंटू 3 3x, तो 3x डिवाइडेड बाई 7 है इज इक्वल टू -7/5 है। इम्प्लाइज आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 3x इंटू 5 15x इज इक्वल टू 7 7 49, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस -49 है। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -49 डिवाइडेड बाई 15 है। तो ये होती है आंसर। इसको फर्दर काट नहीं सकते यार। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्तुति डिपॉजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक ऑन 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 2015. शी withdrew the total amount on 30 June 2017. If the bank pays a simple interest of 4% per annum, what amount will she get at the end of the period? तो स्तुति ने 1 जनवरी 2015 में किसी एक बैंक में 10,000 रुपये जमा की, और इन्होंने 30 जून 2017 को सब पैसे बैंक से वापस ले ली, विड्रॉ कर ली। अगर बैंक 4% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट देती है पर annum, मतलब सालाना 4%, तो व्हाट अमाउंट विल शी गेट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो बैंक से इन्होंने टोटल कितने अमाउंट वापस हासिल करेंगे। प्रिंसिपल मतलब P इज इक्वल टू ₹10,000, इसको प्रिंसिपल कहते हैं ना। अच्छा टाइम, यहाँ देखिए टाइम काउंट कर लीजिए। टाइम तो 1 जनवरी 2015 है, तो 2016 1 जनवरी 2016 1 साल, 1 जनवरी 2017 2 साल, और 30 जून है, तो 2 साल और 6 महीने मतलब 2.5 साल, यानी कि 2 कंप्लीट 1/2 ईयर्स है। इज इक्वल टू, इसको हम 2 2 0 4 + 1 5, मतलब 5/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 5/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 2.5 साल, ठीक है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R इज इक्वल टू 4%, यह है ना। अच्छा R 4%। अच्छा आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट, तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है। इसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट, ये जो प्रिंसिपल है इसके साथ ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट कितने वो निकल आएगा। तो देयरफॉर देखिए हमें एक चीज़ पता है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100, ठीक है। तो इज इक्वल टू पहले SI निकलना, मतलब इंटरेस्ट निकलना, P प्रिंसिपल कितने 10,000 है, इंटू टाइम देखिए 5/2 है, 5/2 इंटू रेट 4% है, डिवाइडेड बाई 100 है। अब 2 0 से यहाँ की 2 0 काट कर देना। अच्छा अब देखिए 2 2 4 काट गया, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए रुपीस आएंगे, लास्ट में रुपीस लिखना, 5 2 10, 2 5 10 है ना, और यहाँ भी 100 है, तो 10 इंटू 100 1000, तो इंटरेस्ट ₹1000 है। तो आप देखिए टोटल अमाउंट क्या होगी, यहाँ प्रिंसिपल 10,000 और ये जो इंटरेस्ट है 2.5 साल की 1,000, तो 11,000। तो आप ऐसे ही लिखना, तो शी विल गेट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ₹10,000 प्लस ₹1,000, ये 1,000 किसकी इंटरेस्ट की है, इज इक्वल टू ₹11,000, 11,000 रुपये। तो ये अमाउंट इनको 2.5 साल बाद मिलेगी, मतलब 30 जून 2017 को मिलेगी। तो भाई ये हाफ ईयरली की क्वेश्चन सेट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके सारे के सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।